राम मंदिर जाएंगे? अरे भैया, हम तो यही पैदा भय हैं। राम मंदिर हमारे रोम रोम में है। राम, प्रभु राम हमारे बाबा जो दुनिया में नहीं है, उनका नाम था राम नेवल। हमारे भाई का नाम राम अवध, हमारे मामा का नाम परशुराम। तो राम तो हमारे कण कण में है। तो इसलिए ये हम तो यही पैदा हुए हैं। हम तो पढ़ते थे तो रोजाना सीता रसोइया देखते थे, रोजाना देखते थे। हम तो रोजाना दर्शन करते भाई। राम आज के नहीं है, राम अनाज काल से है। राम किसी एक व्यक्ति के नहीं है, किसी एक पार्टी की नहीं है, किसी एक धर्म की नहीं। राम सबके लिए है। नहीं है जो मुद्दा मोदी समझते हैं कि जिस मुद्दे के सहारे उनकी गाड़ी पार होगी, मैं डंके की चोट पर जो देख रहा हूं नीचे, कि वो मुद्दा नीचे कहीं है ही नहीं। और मोदी के भाषण से भी स्पष्ट यूं हो रहा है कि अगर ये उनका ट्रम्प कार्ड होता तो हर मीटिंग में इसी ट्रम्प कार्ड को वो चलाते। उन्हें और फर्जी पॉइंट चलाने की जरूरत नहीं थी। जब उन्होंने देख लिया पहले चरण में कि ये जगह, ये स्थान, ये मंदिर चुनाव का मुद्दा नहीं बन पा रहा है, अन्य मुद्दे चल रहे हैं, तभी वो बहकी बातें कर रहे हैं। सैम पेट्रोडा ने अमेरिका में जो बात कही, वो न एक्सरे के बाहर संदर्भ में है, न मंगलसूत्र। उन्होंने कहा कि मुझे अमेरिका की एक ये प्रक्रिया बड़ी अच्छी लगी कि यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी आधी संपत्ति सरकार लेके आधी संपत्ति उसके परिवार को देती है। ये उन्होंने अपनी एक राय वहाँ पर किसी भाषण में रखी। ना ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है, ना कांग्रेस के किसी नेता के भाषण में है। और इसका ऑफिशियली खंडन भी किया गया है कि भले सैम पेट्रोडा कांग्रेस से जुड़े हुए हों, लेकिन ये उनकी निजी राय होगी। और जो कहा भी है उन्होंने कि अमेरिका में ये होता है, वो मुझे अच्छा लगा। दूसरी बात बताएं, देखिए, अगर आप इन सारे दलों के मैनिफेस्टो को देखेंगे तो आप देखेंगे 75% चीज़ें तो सब में कॉमन ही दिखेंगी। आज अभी अवधेश प्रसाद जी जब बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, उसमें भी कर्ज माफ़ी की बात थी, उसमें भी किसानों के हित की बात थी, उसमें भी महिलाओं के हित की बात थी, उसमें भी नौजवानों के हित की बात थी। पेपर लीक नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने उसमें एक चीज़ और जोड़ दी कि अगर किन्हीं कारणों से पेपर लीक होगा तो हम उसका मुआवजा देंगे। तो कॉमन है। और 20-25 चीज़ें अगर परसेंट बचती भी हैं तो मैं समझता हूँ हुकूमत बनाने के बाद उन सारी चीज़ों को हल कर लिया जाएगा। अगर 89 में भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ घटक और विश्वनाथ प्रताप सिंह मिल करके जो विपरीत ध्रुवी वाले व्यक्ति थे सरकार बनाते हैं और कॉमन एजेंडे पर आ सकते हैं, तो यहाँ तो सब कॉमन एजेंडे वाले ही दल हैं, इनको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट, अब 89 में जब या सन 77 में जब जयप्रकाश जी ने आह्वान किया था कि कांग्रेस पार्टी को हराना है, इंदिरा जी को सत्ता से हटाना है, तो उस समय उस आह्वान में क्या इस बात की चर्चा की गई थी कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा? कोई चर्चा नहीं की गई। लेकिन जब जनता पार्टी जीती तो उन्होंने बैठ करके ये तय किया कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनेंगे। तो कोई आवश्यक नहीं है कि हम इलेक्शन के पहले ये घोषणा करें ही कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और हमारे लिए लक्ष्य प्रधानमंत्री पद उतना नहीं है जितना मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, इस देश को बचाने के लिए शिकस्त देना है।